ओम शांति। आज का जो विषय है बैलेंस पर्सनालिटी। आने के पहले शाम को 4 बजे और अभी 15 मिनट पहले 2 केसेस देखने को मिले और दोनों का जो कारण था बैलेंस नहीं था। दोनों माताएं आई और दोनों का फ्रैक्चर, सीवियर फ्रैक्चर हुआ दोनों माताओं का। और ज़्यादातर यही देखने को मिलता है कि जब बाबा के टर्न में भाई बहन आते हैं और बैलेंस ठीक नहीं रख पाते, चाहे शरीर का चाहे आत्मा और शरीर का, तो ये एक्सीडेंट देखने को मिलते हैं। चाहे वो ड्रामा अनुसार हो, चाहे खुद के इम्बैलेंस के कारण हो। तो पहली रिक्वेस्ट मेरी यही रहेगी कि जो भाई बहन माताएं जो भी सुन रही हैं, पहली चीज़ अपना बैलेंस बनाकर रखें, अपनी देखभाल ठीक से करें। सुबह उठकर जल्दीबाजी न करें। बाथरूम्स में कपड़े धोने के बाद उस माता का फ्रैक्चर हुआ और दूसरे का मुझे रीज़न नहीं मालूम कैसे गिरी, वो दोनों माताएं हैं। और ज़्यादातर यही देखा कि माताओं के फ्रैक्चर ज़्यादा होते हैं भाइयों से, क्योंकि माताएं जल्दी जल्दी करती है, चप्पल को कहीं छिपाती है, उसको ढूंढने की कोशिश करती है। सुबह के योग में भी जल्दी करती हैं, तो फ्रैक्चर हमने देखा 10 में से 7 फ्रैक्चर माताओं के होते हैं। अभी टर्न शुरू ही हुआ है, तो पहली रिक्वेस्ट यही है, अपनी दवाई मेडिसिन लेते रहें। कोई भी भाई बहन जिसको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है या कोई बीमारी है, अपनी दवाई बंद न करे। क्योंकि जो मेजर एक्सीडेंट हम देखते हैं कि भाई बहन यहाँ आकर ज़्यादा परमधाम में चले जाते हैं तो दवाई भूल जाते हैं। तो थोड़ा ज़मीन पर पाँव रखें, परमधाम में मन से जाएं पर पाँव ज़मीन पर रखें तो फ्रैक्चर नहीं होगा। और दवाई रेगुलर लें। और तीसरी चीज़ है, खाने के ऊपर अटेंशन रखें। बाबा के घर में सब तरह का खाना है, पर खाना वही खाएं जो हमें ठीक लगता है, जिससे गैस का प्रॉब्लम और कोई बीमारी ना हो। क्योंकि कुछ टर्न पहले मैंने देखा था, फर्स्ट टर्न में एक माता पास में ही बैठी थी और शायद लंच के समय अच्छा खाना खाया था, उसने सब तरह का खाना खा लिया था। तो बाबा के टर्न में मैंने देखा वो बैठी हुई थी सामने ही, पर बाबा से 1 सेकंड भी दृष्टि ले नहीं पाई थी, क्योंकि उसको जो गैस का प्रॉब्लम चल रहा था, खुद भी डिस्टर्ब थी और दूसरों को भी कर रही थी। तो खाने के ऊपर भी अटेंशन रखें। जहाँ तक हो सके हल्का खाना खाएं, वो खाना न खाएं जो मेरी पर्सनालिटी को ठीक नहीं लगता है। हर एक की अपनी अपनी पर्सनालिटी रहती है, वात पित्त कफ वाली, उसके अनुसार खाने के ऊपर भी ध्यान दें। दही, छाछ, दूध, चाय सब एक साथ खा लेंगे तो पेट को तो प्रॉब्लम आएगा ही। इसीलिए खाने के ऊपर अटेंशन रखें। और बाबा ने जो हमें एम ऑब्जेक्ट दिया है संगम का, वो भी बैलेंस्ड है, लक्ष्मी नारायण। और लक्ष्मी नारायण क्या है? बैलेंस व्यक्तित्व के हैं। और आप देखोगे लक्ष्मी नारायण कैसे हैं? फिट हैं, फिजिकली भी फिट हैं, मेंटली भी फिट हैं। तो अपना शरीर का भी ध्यान रखें। अब आते हैं टॉपिक पे। पर्सनालिटी का अर्थ होता है पर्सन प्लस एबिलिटी। तो मेरे अंदर एज ए पर्सन जो एबिलिटीज़ हैं, जो परमात्मा ने मुझे यहाँ भेजा है, उस एबिलिटीज़ को पहचान कर उसको एक्सप्रेस करना, पर्सन एबिलिटी। पर्सन यानी मैं आत्मा इस शरीर के द्वारा
मेरे अंदर के गुण, शक्तियाँ, यूनिक कैरेक्टर को बाहर बताना, उसको कहते हैं पर्सनालिटी। अब दूसरा शब्द है बैलेंस। बैलेंस का अर्थ है, हम सभी बैलेंस जैसे ही आता है तो तराजू दिखती है, तराजू के भी दो पलड़े हैं, दोनों का बैलेंस है तो लाइफ ठीक है। हमारी ज़िंदगी भी, लाइफ भी एक रस्सी के ऊपर चलने के समान है। जैसे वो लोग भी रस्सी के ऊपर चलते हैं और बैलेंस बनाकर चलते हैं, और जितना उनका बैलेंस अच्छा होता है, चाहे वो भैन घड़े ऊपर रखती है, चाहे वो रस्सी के ऊपर चलते हैं, बैलेंस ठीक रहता है तो वो लाइफ को ठीक से पार कर लेते हैं। इसी तरह ये लाइफ भी जो शिव बाबा ने बनाई, शिव परमात्मा ने भी पहली चीज़ बैलेंस के लिए ली शक्तियाँ, इसलिए कहते हैं शिव शक्ति। शिव अकेला कार्य नहीं करता है, वो शक्तियों को लेकर चलता है। और पहला मॉडल हम सभी के सामने रखा, ब्रह्मा और मम्मा, दो को रखा, दोनों के बैलेंस से यज्ञ का निर्माण हुआ। कई दादियाँ आई और दादियों ने उस साँचे में अपने को ढाला और यज्ञ आगे बढ़ा। और पहला प्रोडक्ट ब्रह्मा बाप के बाद, मम्मा के बाद हमारी दादी प्रकाशमणि बनी, और इसीलिए उनमें भी दो हैं, प्रकाश और मणि, दोनों को लेकर यज्ञ शुरू हुआ। और इसी तरह से हमारा पूरा जीवन ये दो के आधार पे ही चलता है, दिन रात, ब्रह्मा का दिन और रात, डे नाइट, सूर्य चंद्रमा, सुख दुख, हर चीज़ को देखें तो दो से ही चल रही है। और इसलिए हम सभी का जो मॉडल या एम एंड ऑब्जेक्ट है, बाबा ने जो बताया, कमल फूल के समान पवित्र रहना है। कमल फूल भी हमारा एक मॉडल है कि घर गृहस्थ में भी रहना है, कीचड़ में भी रहना है, पर उससे ऊपर रहना है। इसीलिए कमल फूल का जो मैसेज है, न्यारा और प्यारा, न्यारा भी रहना है और प्यारा भी रहना है, दोनों चीज़ें हैं। दुनिया में रहना भी है पर दुनिया में नहीं भी रहना है। ये दो की डुअलिटी की लाइफ हमारी चलती रहती है। पर क्या होता है कि कभी कभी हम ज्ञान को ठीक से न समझने के कारण एक तरफ झुक जाते हैं, और इसके कारण हमारी पर्सनालिटी में कई तरह के प्रॉब्लम आते हैं। अब हम आते हैं और गहराई पर, आत्मा और शरीर। सबसे पहला बैलेंस हमें चाहिए आत्मा और शरीर का। इसलिए इंग्लिश में कहते हैं ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग का अर्थ हुआ ह्यूमन और बीइंग। ह्यूमन का अर्थ होता है लैटिन भाषा में ह्यूमस, और ह्यूमस का अर्थ होता है सॉइल, SOIL, सॉइल, सॉइल यानी मिट्टी। और दूसरी तरफ है बिंग, बिंग का अर्थ है SOUL, एनर्जी। तो आप देखेंगे दोनों का बैलेंस, सॉइल एंड सोल, ह्यूमन बीइंग। सॉइल यानी बॉडी, 5 तत्व, सोल यानी शक्ति, SOUL। आप देखेंगे एक ही शब्द का फर्क है सॉइल और सोल में। सॉइल SOIL और सोल है SOUL। I और U, जब I को पकड़ लेते हैं तो हम मिट्टी जैसा हो जाते हैं, आईनेस एंड माइनेस, मैं और मेरा। तो हम
मिट्टी कॉन्शियस हो जाते हैं, मिट्टी कॉन्शियस यानी बॉडी कॉन्शियस हो जाते हैं। और दूसरी तरफ है SOUL, और उसका अर्थ है सोर्स ऑफ यूनिक लाइट, सोर्स ऑफ यूनिवर्सल लाइट। ये लाइट और शरीर, एनर्जी और मैटर, दोनों का गेम चलता रहता है। अगर दोनों का बैलेंस ठीक है, एनर्जी आत्मा, मैटर शरीर, दोनों ठीक से काम कर रहे हैं, तो हमारी हेल्थ अच्छी रहती है। जहाँ इन दोनों का इम्बैलेंस आ जाता है तो वहाँ बीमारी शुरू होती है। इसलिए इंग्लिश में कहते हैं डिसईज। डिजीज क्या है? जब मेरी एनर्जी लेवल, ईज लेवल कम हो गई तो मेरा शरीर का फॉर्मेशन, मैटर का फॉर्मेशन भी खराब हो गया। डिसईज। जब मैं अपने नॉर्मल कॉन्शियसनेस में हूँ, सोल कॉन्शियसनेस में हूँ, आत्मा अभिमानी में हूँ, सीट पर सेट हूँ, तो मेरा मैटर फॉर्मेशन भी अच्छा होगा। पर जब मैं सीट पर सेट नहीं हूँ तो मैं अपसेट हूँ। इसीलिए इंग्लिश में कहते हैं अपसेट। अपसेट यानी आत्मा अपनी सीट पर नहीं है तो बीमारी चालू होती है। तो पहला मुख्य बैलेंस आत्मा और शरीर का चाहिए। इसीलिए बाबा का पूरा अप्रोच, मेथडोलॉजी ये है कि जितना आत्मा अपने नेचुरल नेचर पे रहेगी तो शरीर का भी नेचर काम करता रहेगा। इसीलिए आजकल शब्द यूज़ किया जाता है नेचुरल क्योर। उनका अर्थ है नेचुरल क्योर का कि शरीर के 5 तत्वों को ठीक करना, चाहे मिट्टी थेरेपी, मिट्टी की, पानी की, वायु की, ये जो 5 तत्व हैं उसका भी ट्रीटमेंट होता है। वो 5 तत्वों को बैलेंस करते हैं। पर जो बाबा ने हमें सिखाया उससे ऊपर का ट्रीटमेंट, हमारा बाबा ने जो ट्रीटमेंट सिखाया कि नेचुरल नेचर में रहो। जितना हम नेचुरल नेचर में रहेंगे तो हमारा नेचुरल क्योर होता रहेगा। हमें बाहरी चीज़ों का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। पर जितना हमारा नेचुरल नेचर क्योर नहीं होगा तो 5 तत्वों का ट्रीटमेंट हमें लेना पड़ेगा। इसीलिए बाबा की जो मेथडोलॉजी है कि अपने नेचर को उस अनादि नेचर से कंपेयर करो। हम सभी का अनादि नेचर है साइलेंस। हर आत्मा को साइलेंस अच्छा लगता है। हर आत्मा की रिक्वायरमेंट साइलेंस है। पर जब वो इस शरीर का आधार लेती है, 5 तत्वों का आधार लेती है, तब गेम चालू होता है। और इस गेम में अगर उस आत्मा को उसका नेचर नहीं मिलता है तो बीमारी, प्रॉब्लम चालू होते हैं। इसलिए बार बार बाबा का जो अप्रोच है कि अशरीरी की प्रैक्टिस नेचुरल नेचर में आ जाए। जैसा मौका मिले, जहाँ रहूँ, जिस हालत में हूँ, उस नेचुरल नेचर में बार बार जाऊँ। जितना इस आत्मा की एनर्जी अच्छी होगी, 5 तत्वों का फॉर्मेशन अच्छा होगा। इसीलिए बार बार आप आदि स्वरूप लक्ष्मी नारायण के स्वरूप को स्मृति में लाइए। जितना वो हमारे स्मृति में रहेगा, भविष्य को प्रेजेंट में लाएंगे तो प्रेजेंट भी हमारा अच्छा होगा, बीमारी कम होगी।
जितना वो हमारी स्मृति सहज होती जाएगी, शरीर के अंदर की प्रतिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शंस, बायोलॉजिकल रिएक्शंस ठीक होते जाएंगे, हमारे जेनेटिक कन्फिगरेशन भी ठीक होंगे। जितना हम उस आदि स्वरूप को इमर्ज करेंगे, उतने हमारे हेल्दी वाइब्रेशन, हीलिंग वाइब्रेशन शरीर में जाएंगे। इसीलिए एनर्जी का भी जो गेम बताया गया, राइट और लेफ्ट, अब और गहराई में चलते हैं। अब आप देखेंगे शरीर का सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन मस्तिष्क, ब्रेन है। ब्रेन को 20% ऑक्सीजन चाहिए, 50% ग्लूकोज चाहिए। ब्रेन में भी 2 साइड हैं, लेफ्ट और राइट, राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर। लेफ्ट क्या करता है? पूरे शरीर को अपोजिट साइड को कंट्रोल करता है, और जो हमारे सोचने वाले सेंटर हैं, गुणा भाग के सेंटर हैं, एनालिसिस के सेंटर हैं, लेफ्ट में हैं। और हमारे राइट में इमेजिनेशन वाले, अच्छा सोचने वाले, चीज़ों को जोड़ने वाले, सिंथेसिस करने वाले सेंटर हैं। इसीलिए दोनों का बैलेंस होता है, लेफ्ट और राइट का, तो हमारी एनर्जी ठीक होती है। हमारी एनर्जी राइट से चलती हुई लेफ्ट में जाती है। इसीलिए भारत में सबसे ऊंची प्रथा नमस्ते की बताई गई। नमस्ते का क्या अर्थ हुआ? नमस्ते भी बैलेंस पर्सनालिटी का है। मैं अपने लेफ्ट और राइट को जोड़ रहा हूँ, कनेक्ट कर रहा हूँ। इसीलिए जब हम ताली बजाते हैं, हमारे एनर्जी सेंटर एक्टिवेट होते हैं और दोनों ब्रेन के साइड अच्छे डेवलप होते हैं। इसीलिए जब हमें मौका मिले, पैदल करें, थोड़ा समय अगर हम क्लैपिंग भी करते हैं तो हमारे में ऊर्जा जागृत होती है। और इसीलिए नमस्ते करते हैं। जो दूसरा सिंबल है नमस्ते का अर्थ है दिमाग और दिल। लेफ्ट वाला ज़्यादातर भाइयों की पर्सनालिटी रहती है, मेल डोमिनेंट पर्सनालिटी, और राइट वाली ज़्यादातर बहनों की पर्सनालिटी रहती है, राइट डोमिनेंट पर्सनालिटी। अब हर व्यक्ति में दोनों कैरेक्टर हैं, मेल और फीमेल। मेल का नेचर क्या होता है? मैनेज करता है। इसलिए मैनेजर बनना है तो लेफ्ट, कैलकुलेशन, प्लानिंग, और आगे बढ़ना है तो राइट का भी यूज़ करना पड़ता है। पर होता क्या है कि भाई लोग ज़्यादातर लेफ़्ट का ज़्यादा यूज़ करते हैं, अगर बचपन से उनको उस तरह की ट्रेनिंग दी है, और बहनें अपने राइट का ज़्यादा यूज़ करती हैं जिस तरह से उनको ट्रेनिंग मिली है। तो ये है, तू बहन है, तू भाई है, तो डिफ्रेंशिएट करना शुरू कर देते हैं। पर लाइफ में कौन आगे बढ़ता है, लीडर कौन बनता है? जो दोनों का यूज़ ठीक रीति से करता है। इसलिए एक ऑथर जो वर्ल्ड फेमस हो गया, उसने अपनी किताब में बहुत अच्छा कहा, मैनेज बाय लेफ्ट, लीड बाय राइट। मैनेज बाय लेफ्ट, लीड बाय राइट, यानी केवल मैनेजर बनना है लेफ्ट और लीडर बनना है राइट। पर मैं ये कहूँगा दोनों का बैलेंस। नहीं तो क्या होता है, कई लोग ज़्यादा लॉजिकल हो जाते हैं और बहनें ज़्यादा इमोशनल हो जाती हैं, भावनात्मक ज़्यादा हो जाती, और मैच हारने का
एक मेजर रीज़न स्पिरिचुअलिटी में ये रहता है कि अगर हम बहुत भावना वाले हो गए, भावना वाला राइट वाला ज़्यादा काम कर रहा है, इसलिए मैंने कहा माताओं का ज़्यादा करता है तो वो ऊपर जल्दी जाने की कोशिश करती हैं तो पाँव और कहीं चला जाता है। इसीलिए दोनों का बैलेंस, ऊपर भी जाओ, ऊपर भी जाओ, पर पाँव कहाँ रखो? जमीन पर। इसलिए लीडर की डेफिनेशन क्या है? एक व्यक्ति ने बड़ी अच्छी डेफिनेशन बताई, लीडर वो है जो अच्छे प्लान बनाता है पर बादलों में गायब नहीं हो जाता है। पाँव उसके जमीन में रहते हैं पर कीचड़ में नहीं फंसता है। लीडर इज वन हु क्रिएट विजन but not lost in the clouds. His feet on ground but not stuck up in the mud. तो लीडर का विजन अच्छा होता है पर वो बादलों में गायब नहीं हो जाता। पाँव जमीन में रहते हैं पर कीचड़ में फंस नहीं जाता। तो इसी तरीके से हमें अच्छी तरह से योग करना है, पर योग करते करते इतना हमारी पर्सनालिटी में सूखापन नहीं आ जाए। जो मैंने कहा कि ज़्यादातर जब ज्ञान को ठीक से नहीं समझते तो मैंने देखा कई भाई बहन बहुत या तो सूख जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, क्योंकि उनका एक पहलू ज़्यादा काम करने लगता। हमेशा चुपचाप रहेंगे, ओम शांति उड़े हुए रहेंगे, जैसे उनके लिए बड़ा मुश्किल होता ओम शांति बोलना भी। हमेशा उनकी आंखें चढ़ी रहेगी, या तो क्या कर रहे हो? योग कर रहे हैं। अब लोगों को इसलिए बड़ा डिफ़िकल्ट लगता है ये क्या कर रहा है। योग का अर्थ ये नहीं है कि मैं हमेशा ऊपर देखते रहूं। योग का अर्थ है मेरे अपने नेचुरल नेचर में रहकर कार्य करता रहता हूँ। किसी को ये भी पता ना लगे कि मैं योग कर रहा हूँ। अगर आपको लोग पॉइंट कर रहे हैं कि तुम योग कर रहे हो, इसका अर्थ है मैंने अभी ज्ञान को ठीक से नहीं समझा। तो बहुत सूखा भी नहीं बन जाना है और बहुत दूसरे पहलू में भी नहीं जाना है। इसीलिए बाबा ने एक अभी प्रेजेंट मुरली में क्या कहा, सेंटर वो है जहाँ रौनक बनी रहे, चेहरे की रौनक बनी रहे। पुरुषार्थ अंदर का है, बाहर का नहीं है। हम ज़्यादातर बाहर के उसमें परिवर्तन जल्दी ले आते हैं, अंदर के इसमें परिवर्तन नहीं आता। पुरुषार्थ ऐसा होना चाहिए जैसे बतख, डक। डक क्या करती है? बतख कैसे चलती है तालाब में? उसके दो पंख ऊपर रहते हैं, उसके पाँव नीचे पानी के नीचे रहते हैं। वो नीचे क्या करती रहती है? पैडलिंग करती रहती है और ऊपर पंखों को यूं यूं करती रहती है। और आप देखेंगे बतख क्या करती है, ऊपर पंखों से पानी को झड़कती है, लेफ्ट देखती है, राइट देखती है, सब जगह देखती है। क्या करती है? हेलो, हाउ आर यू, एवरीथिंग ओके, सबसे करती रहती है। और नेगेटिविटी को झड़ती रहती है, बार बार निकालती जाती है। और पैडलिंग कहाँ कर रही है? अंदर। किसी को पता नहीं लग रहा है कि वो पुरुषार्थ अंदर कर रही है। टफ व्यक्ति वही रहता है, जीवन में सक्सेसफुल वही बनता है, और वर्ल्ड में टफ व्यक्ति वही रहता है जो अंदर बाहर एक हो। जो आज आदरणीय दादी जानकी ने सुबह की क्लास में बोला, अंदर बाहर एक। जो अंदर और बाहर एक होता है उसकी पर्सनालिटी बाहर से सॉफ्ट और अंदर से टफ। पर होता क्या है, ज़्यादातर व्यक्ति बाहर से हार्ड हो जाते हैं, अंदर से सॉफ्ट हो जाते हैं। इसलिए कई लोगों की पर्सनालिटी नारियल जैसी हो जाती है, कोकोनट। कोकोनट क्या होता है? बाहर से सख्त, अंदर से सॉफ्ट।
इसलिए हिंदी वर्ड है नारियल का ना रियल, यानी रियल नहीं, ना रियल। और इसीलिए भगवान के सामने नारियल को तोड़ा जाता है। मैं अपने सिर को, अहंकार को तोड़ नहीं सकता, तो नारियल को तोड़ते हैं। पर होना कैसा चाहिए हमें? मैंगो जैसा, बाहर से सॉफ्ट, अंदर से टफ। बाहर से हार्ड हो जाएंगे, जो ज़्यादातर हो जाते, चाहे ज्ञान में सूख गए, स्पॉन्डोलाइटिस, आर्थराइटिस, नी के प्रॉब्लम, फ्रोजन शोल्डर जल्दी होंगे। हम स्टिफ हो जाते हैं, स्टिफ नहीं होना है। स्टिफ हो जाएंगे तो स्टिफनेस किसको आती है? बॉडी को, जब डेड हो जाती है। पर हम जिंदा हैं। जिंदा का अर्थ है हमारे एनर्जी जा रही है, और जितना हमारे लिगामेंट्स, जॉइंट्स फ्लेक्सिबल होंगे, उतना हम स्वस्थ रहेंगे। इसीलिए एक व्यक्ति ने बहुत अच्छा कहा, जो व्यक्ति जितना फ्लेक्सिबल होता है, लचीला होता है और माइंड से ओपन होता है, वो बढ़ता जाता है। जो व्यक्ति सख्त होता है, रिजिड होता है, ब्लॉक होता है, उसमें बीमारी जल्दी आती है। इसलिए बार बार ये प्रैक्टिस करो, जब मौका मिले अपने उस नेचुरल नेचर में चले जाओ। मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। अब आत्मा के ऊपर कोई कवरिंग नहीं है, पर हम क्या करते हैं? कवरिंग बढ़ाते जाते हैं। और कभी कभी ज्ञान में आके हम बार बार ये कहते हैं हम ज्ञानी हैं, हम ज्ञान में चल रहे हैं। ज्ञान मेरे में कितना चल रहा है वो भूल जाते हैं। ज्ञान में चलना तो इजी है, पर ज्ञान को खुद में कितना चला रहे हैं वो भूल जाते हैं। इम्पोर्टेंट फैक्टर है नॉलेज को मैं कितना मंथन करके इस शरीर में डालता हूँ। पर्सनालिटी का अर्थ ही है उस एनर्जी को लेकर मैं उस शरीर के सब अंगों में भेज रहा हूँ, जिससे कि मेरा हृदय, मेरा लंग्स ठीक रीति काम कर रहे हैं। जितने इसको अच्छे वाइब्रेशन मिलेंगे उतनी बीमारी कम होगी। देखो हमारा लंग्स किससे जुड़ा हुआ है? फेफड़े की गति कब बढ़ जाती है, सांस कब हमारी फूलने लगती है या जल्दी जल्दी हो जाती है? जब डर लगता है या तनाव में आते हैं तो सांस तेजी से चलने लगती है। इसलिए आजकल सांस लेने के लिए भी ट्रेनर बनाए गए हैं, कैसे प्राणायाम करना, कैसे ब्रीदिंग करना। कभी हमने देखा जानवरों को ब्रीदिंग क्लब में जाते हुए? कभी जानवरों को देखा हंसने वाले क्लब में जाते हुए? आजकल लाफिंग क्लब भी बन गए हैं। लोग हंसने के लिए भी पैसा देते हैं, हंसते हैं फिर सीरियस हो जाते हैं। हम दोनों का बैलेंस रखें, न ज़्यादा सीरियस न ज़्यादा ज़ोर से हंसना है, चेहरे पे मुस्कुराहट बनी रहे। दादी गुलजार का बहुत अच्छा चीज़ लगती मुझे जो उनसे सीखी। वो कहती हैं अगर कुछ याद नहीं रहे मुरली का, सार याद नहीं रहे, वरदान याद रखो, वरदान याद नहीं रहे तो स्लोगन याद रखो, स्लोगन याद नहीं रहे तो मेरा बाबा याद रखो, वो भी याद नहीं रहे तो मुस्कुराहट तो मत छोड़ो। सबसे अच्छी सेवा क्या है? चेहरे की मुस्कुराहट। उससे अच्छी सेवा कुछ नहीं है। आपकी मुस्कान से ही लोग आपसे पूछेंगे कहाँ जाते हो, हमको भी ले चलो। ज्ञान तो लोगों को अभी डिफ़िकल्ट होता जा रहा है समझना। जैसे जैसे कॉम्प्लिकेशन बढ़ते जा रहे हैं, दुनिया में प्रॉब्लम बढ़ रहे हैं, लोग सीरियस होते जा रहे हैं। पर बाबा हमें रोज़ लाफिंग क्लब सुबह शुरू करता है, मुरली में इतने अच्छे पॉइंट्स देता है
कि हम बिना वहाँ जाकर यहाँ हंसते रहते हैं। और जो बाबा ने 2 मुरली पहले क्या कहा, कार्टून शो है। बाबा ने कहा ना मुरली में, कार्टून शो को क्या करना है, देखते जाओ, कार्टून चल रहा है, कोई गुस्सा कर रहा है, देखो अरे बड़ा अच्छा कार्टून कर रहा है, उसको भी आप हंसते हुए देखो। कोई भी सीन सामने आए उसको कार्टून के रूप में देखो, क्योंकि सीरियस कुछ है ही नहीं, हमने सीरियस बना दिया। इसलिए इंग्लिश में कहते हैं सीरियसनेस इज ए पैथोलॉजी, ह्यूमर इज ए फिजियोलॉजी। सीरियसनेस क्या है, बीमारी, और ह्यूमर क्या है, लाइफ, जिंदगी। तो दोनों का बैलेंस रहे, जो आज बाबा ने कहा अंतर्मुक्ता। जब मौका मिले उस कछुए के समान अंदर की गुफा में चले जाएं। अंतर्मुक्ता का अर्थ है खुद के लैब में चले जाओ, अपनी लेबोरेटरी में चले जाओ, जब मौका मिले उस लैब में रिसर्च करो, पुरुषार्थ करो। बाहर से नेचुरल दिख रहे हैं, किसी को पता भी नहीं लगे इसके ये कहाँ जाता है। नहीं तो लोग कहते हैं अरे आप वहाँ जाते हो ब्रह्मा कुमारी में, खाना नहीं खाते, लोगों से नहीं बात करते। जैसे एक जगह गया, वहाँ के डायरेक्टर ने कंप्लेन की, आपने तो ज्ञान बहुत अच्छा दिया, पर आपकी यहाँ की एक बहन हमारे यहाँ जॉब करती है, पहले बड़ा अच्छा रिसेप्शन पे बैठती थी, काम करती थी, सब खुश थे, पर जब से आपके यहाँ गई है बिल्कुल चुपचाप ऐसी बैठी रहती है, किसी से बात नहीं करती, फ़ोन का आंसर नहीं देती, और पूरे कपड़े उसने खाली चेंज कर लिए हैं। तो हमें तो डर लगता है कि और भेजेंगे वहाँ तो ये हो जाएगा। हमारा ज्ञान बाहर का नहीं है, अंदर का है। बाहर हमारा चेहरा चमकता रहे, दमकता रहे, एनर्जी लोगों को मिले कि आपके आने से हमारे ऑफिस में एक नया एनर्जी आया, आपसे बात करने में हमारे को बहुत अच्छा लगता है, उसको कहेंगे ज्ञानी यानी समझ। क्योंकि नॉलेज का अर्थ ही होता है अंडरस्टैंडिंग, ज्ञान का अर्थ होता है लाइट, लाइट से डार्कनेस दूर होती है। फिर आते हैं एक और बैलेंस में और गहराई में जाते हैं। 2 तरह की पर्सनालिटी ज़्यादातर रहती है व्यक्तियों में, एग्रेसिव या पैसिव। कई व्यक्ति बहुत एग्रेसिव रहते हैं, आज की जैसे पर्सनालिटी है ना बाहर वालों की, शायद कुछ हमारे भाई बहनों की भी, जिसको हम कहते हैं टाइप ए पर्सनालिटी। ए वाले कैसे होते हैं, वनडे मैच, जल्दी 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 जल्दी, अरे क्या हो गया, टाइम नहीं है, जल्दी से मैं फरिश्ता बन जाऊं, बिंदु रूप बन जाऊं, जल्दी जल्दी। जैसे बाहर वाले सोचते हैं एक दिन में सब हो जाए, वनडे मैच खेलते हैं, तो बॉडी भी क्या करती है, वनडे मैच खेलती है, जल्दी जल्दी, हार्ट भी बीट करता, बीमारी हो जाती है। इसको कहते हैं एग्रेसिव। टाइप ए वाला कैसे भगवान को प्रार्थना करता है, भगवान भगवान शांति दो पर जल्दी करो, इसको कहते हैं टाइप ए वाला। हमारे ज्ञान में भी कभी कभी कई भाई बहन, एक बहन मिली कुछ समय पहले, कहती है मैं टेंशन में हूँ। मैंने कहा क्या हो गया, यहाँ आई थी, क्लासेस चल रही थी, कहती है मेरा सिर दर्द हो रहा है। मैंने कहा क्या हो गया, मैं सोच रही हूँ कि बिंदु रूप लूँ, कि फरिश्ता बनूँ, कि लक्ष्मी नारायण बनूँ, क्या करूँ। मैंने उसको कहा कुछ नहीं कर, जाके कमरे में बैठ जा, और जब बाबा आए उस दिन मुरली अच्छी तरह सुनना। इसीलिए बाबा ने पिछली 2-3 मुरलियों में टच किया। क्या टच किया, एक गुण, एक शक्ति को लीजिए। हम क्यों फेल होते हैं, क्योंकि हम कई चीज़ें लेना चाहते हैं। अब जैसे मैं यहाँ माइंड में बैठा हूँ, योग कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मैं शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ। अब क्या हो रहा है, पहला मैंने बोला शांति स्वरूप हूँ,
तो आत्मा ने कहा अच्छा तुझे शांति चाहिए, तो मैसेज दिया मस्तिष्क को कि इसको शांति चाहिए। तो ब्रेन ने क्या किया, फाइलें खोलना शुरू की शांति वाली, इसको शांति चाहिए। तो शांति की फाइल शुरू हुई, तो इतने में मैंने बोल दिया मैं शक्ति स्वरूप हूँ। अब शक्ति की खुलना चालू हुई तो फिर बोल दिया आनंद स्वरूप हूँ। अब ब्रेन कहता है इसको चाहिए क्या, कभी बोलता है शांति, कभी बोलता है शक्ति। एक गुण एक शक्ति। तो अनुभव करना है, अनुभव करना है। सीक्रेट बता देता हूँ, $1 मिलियन का आंसर बताता हूँ जो बाबा ने बताया। अगर ज्ञान में आगे बढ़ना है, हर दिन बाबा की मुरली में से एक अच्छा पॉइंट ले लो जो आपको लगता है कि ये मुझे चाहिए, और उसको दिन भर लिखकर उसके ऊपर फोकस करो, बार बार उसको देखो। तो आप देखेंगे कि एक दिन में 3-4 बार भी मुरली के बाद 20 मिनट बैठ जाओ, 10 मिनट बैठ जाओ, नाश्ते के पहले उस पॉइंट को देख लो, तो वो मेमोरी में फिट हो जाएगा। फिर 2-3 बार दिन में देख लिया और रात को सोने के पहले डाल दिया, तो वो मेरा कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस में चला जाएगा। दूसरी बैलेंस पर्सनालिटी और गहराई में चलें, कॉन्शियस सबकॉन्शियस। जो कॉन्शियस माइंड कहता है वो सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट करता है। इसीलिए बाबा ने बार बार कहा लक्ष्मी नारायण जैसा अपने उसको सबकॉन्शियस में डाल दो। जितना वो मेरे सबकॉन्शियस में चला जाएगा, मेरा शरीर खुद ही ठीक होता जाएगा। एक बार आपने जीवन का लक्ष्य फोकस सबकॉन्शियस में डाला, आज के दिन मेरा ये पॉइंट है, तो वो अपनी फाइल सबकॉन्शियस में क्रिएट कर देगा। मेडिटेशन का अर्थ है आप अपनी फाइल लिखना शुरू करो। रीप्रोग्राम योर माइंड, राइट योर ओन सॉफ्टवेयर। दूसरा है सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। आत्मा सॉफ्टवेयर है, ब्रेन हार्डवेयर है। इसमें प्रोग्रामिंग करिए, रोज एक नया पॉइंट डालिए, सबकॉन्शियस में वो पॉइंट हो जाएगा। जब पॉजिटिव फाइल अच्छी हो जाएगी तो नेगेटिव फाइल दोपहर के बाद जो डली है वो कमज़ोर हो जाएगी। नेगेटिव पॉइंट को मत देखिए, एक अच्छा गुण रोज डाल दीजिए तो साल में 365 पॉइंट आपके हाथ में हो गए, और 365 फाइल आपके अंदर चली गई, उसमें से 20 अच्छी रही तो वो नेगेटिव संस्कार को ख़त्म कर देगी। इसलिए जो आत्मा के 7 गुण हैं उनको रोज़ डालने की एक पॉइंट को लीजिए, उसको डालिए जब तक वो मेरी पर्सनालिटी नहीं बन जाए। और जब वो मेरी पर्सनालिटी बन जाएगी तो मेरा हार्डवेयर नेचुरल काम करेगा, नर्वस सिस्टम नेचुरल काम करेगा। टेंशन आया, खूब प्रॉब्लम है, पर सॉफ्टवेयर कोई मैसेज ही नहीं देगा तो सांस नेचुरल चलेगी। इसीलिए लंग्स को चाहिए शांति। जब हम इसमें शांति डालते हैं तो फेफड़ा ठीक चलता है। आप देखो, शांत हो जाओ, फेफड़ा ठीक काम करेगा। आज क्यों ये मेथड करना पड़ती है प्राणायाम की? क्योंकि हम सांस ठीक से नहीं लेते हैं, ऑक्सीजन ठीक से सेल्स में नहीं पहुंचती, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रिटेन करते हैं, इसलिए वो मेथड करना पड़ती है। कोई बात नहीं, करिए हेल्थ के लिए, पर पहली चीज़ है उस कॉन्शियस और सबकॉन्शियस को ठीक करें। अब आते हैं लास्ट बैलेंस में, क्योंकि ये सब्जेक्ट तो बहुत गहरा सब्जेक्ट है, 2 आवर्स का सब्जेक्ट है। अब लास्ट और गहराई में चलते हैं, PhD। मन और बुद्धि का बैलेंस करना सीखें। पूरी लड़ाई इस जिंदगी की मन और बुद्धि की चलती है। मन में विचार पैदा होते हैं, बुद्धि उसको कंट्रोल करती है। पहला खेल हमें मन के विचारों को कम से कम प्रोड्यूस करें, और जब विचार पैदा हो
बुद्धि अगर ठीक होगी तो मन को वापस प्रेजेंट में ले आएगी। मन हमेशा फ्यूचर में, भविष्य में और पास्ट में, पुरानी भूतकाल में जाता है। बार बार भागेगा, आगे भागेगा या पीछे भागेगा। इसलिए आम आदमी प्रेजेंट में रहता ही नहीं है। और ज़्यादातर देखा गया भारतीय आदमी तो और नहीं रहता, वो तरह तरह की चीज़ें अपने माइंड में लेकर घर से निकलता है। हॉर्न बजा रहे हैं, नहीं हटेगा, जा रहा है, आपको बचाना है बचाओ। उसके अंदर इतना भोजा रहता, आगे को भागता है या पीछे को भागता है। बुद्धि क्या करती है, बार बार मन को प्रेजेंट में, वर्तमान में लाती है। इसीलिए मेडिटेशन को इंग्लिश में कहते हैं अवेयरनेस। जितना हम अवेयरनेस में रहेंगे, बार बार मन को वर्तमान में लाएंगे तो एक्सीडेंट नहीं होंगे, फ्रैक्चर नहीं होंगे। एक्सीडेंट तब होते हैं कि हम बुद्धि से मन को कंट्रोल में नहीं करते। तो इसलिए बार बार बुद्धि से मन को ब्रेक लगाने की प्रैक्टिस सीखो। बुद्धि ब्रेक लगाती है, विचार आएंगे। ऐसा कोई नहीं कह सकता कि मेरे को एक भी नेगेटिव विचार न आए, विचार आएंगे। पर अगर हमारी बुद्धि शक्तिशाली है, दिव्य है, साफ है, तो वो माइंड को प्रेजेंट में ले आएगी, वर्तमान में ले आएगी। इसीलिए ये इस कन्फ्लिक्ट को रोज हमें ख़त्म करना पड़ता है। महाभारत की लड़ाई खुद के कमरे में होती है। अगर हम आत्मा की, मन और बुद्धि की लड़ाई जीत नहीं सकते तो बाहर की लड़ाई भी जीत नहीं सकते। इसीलिए हर व्यक्ति को पहले अपने खुद के अंदर की लड़ाई को जीतना पड़ता है। तो तब मन में ऊर्जा शक्ति का निर्माण होता है, तब पॉजिटिव थॉट्स की एनर्जी शरीर को मिलती है, दूसरों को मिलती है। और जितना हमारा ये ऑरा अच्छा रहेगा, लाइट अच्छी रहेगी, वो हमें प्रोटेक्शन देगा। अंत में प्रोटेक्शन कोई नहीं देगा, केवल आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन होगा तो वो ही प्रोटेक्ट करेगा। इसीलिए ज्ञान में आने के बाद दूसरी चीज़, कभी भी किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं बन जाओ। आप अपने मास्टर खुद बनो, जीवन के डिसीजन खुद लो और अपने अंदर से उसको वेरीफाई करो। इसीलिए मैंने कहा लेफ़्ट और राइट का बैलेंस ठीक है, तो इसका अर्थ है मैं दिल और दिमाग से, जब हम नमस्ते करते हैं तो इसका अर्थ क्या हुआ कि मैं दिल और दिमाग से, दिमाग लेफ्ट, राइट हार्ट, मेल फीमेल, पॉजिटिव एनर्जी नेगेटिव एनर्जी दोनों को जोड़ते हुए मैं कह रहा हूँ मैं दिल और दिमाग से आपके साथ हूँ। और बाहर के देशों में क्या प्रचलन था, एक हाथ से मिलाते हैं, हैंडशेक। इसका अर्थ क्या हुआ, 50% आपके साथ हूँ। और इसका अर्थ क्या हुआ, 100% आपके साथ हूँ। इसीलिए हमारा कल्चर पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में गया। अब हम करते हैं अभ्यास, क्योंकि थ्योरी तो बहुत है, बहुत डिटेल में जाएंगे। अब अपन करते हैं उसका अभ्यास।